आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्रस्टेशिया के लार्वा। क्रस्टेशिया के लार्वा के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्रस्टेशिया प्राणियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी परिवर्तन अवस्थाएं इसमें पाई जाती है और अंडे से निकला शिशु संरचना में अपने पितरों से मिलता जुलता है और प्रत्यक्ष परिवर्तन में एक लार्वी अवस्था होती है जिसमें शिशु बहुत से लक्षणों में वयस्क से भिन्न होता है। कायांतरण द्वारा ही वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। क्रस्टेशिया जंतुओं की एक बड़ी संख्या अप्रत्यक्ष परिवर्तन से गुजरती है। उनमें बहुत से लार्वीय रूप पाए जाते हैं। इनमें नॉप्लियस, जोइया और मेगालोपा तीन मुख्य लार्वा है। इनकी मध्यवर्ती अवस्थाएं भिन्न भिन्न नामों से जैसे कि मेटानॉप्लियस, साइप्रस, प्रोटोजोइया आदि नामों से जाने जाते हैं और जोइया के रूपांतरित तथा विभेदी रूपों को विशिष्ट स्थान दिया जाता है जैसे कि लॉबस्टर के माइसिस स्पाइनरी लॉबस्टर ये लार्वा है। और इसकी अब हम बात करते हैं फाइलोसोमा, स्क्वेला या एलिमा ये लार्वा अवस्था के बारे में। तो पहली जो लार्वा अवस्था है क्रस्टेशिया की वो लार्वा अवस्था है नॉप्लियस। नॉप्लियस लार्वा है। नॉप्लियस लार्वा जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, नॉप्लियस लार्वा बिल्कुल साधारण लार्वा है। यह क्रस्टेशिया वर्ग का सरलतम एवं सामान्य लार्वा है जो अधिकांश समुद्रवासी क्रस्टेशियाई और कुछ मृदु पृष्ठवर्मी प्राणियों में पाया जाता है। यह परिवर्तन अनेक लार्वीय अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ता है। तो इसमें नॉप्लियस सबसे प्रारंभिक एवं आधारभूत लार्वा अवस्था होती है। इसका शरीर छोटा होता है जिसमें तीन अस्पष्ट भाग, एक मध्यवर्ती नेत्र है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह मध्यवर्ती नेत्र है इसका, और मध्यवर्ती नेत्र के साथ में आप ये देख रहे हो एक जोड़ी एंटीन्यूल है, एक जोड़ी एंटीना है और एक जोड़ी मैंडिबल। ये तीन जो संरचना है, उपांग है, तीनों जोड़ी उपांग है। इसके अलावा इसमें रूडिमेंट्री एब्डोमिनल अंग है जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, बहुत से जो बिंदुओं के रूप में यहां दिखाई दे रहे हैं। उपांगों में एक शाखा लघु श्रृंगिका की, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें संतुलनकारी अंग, द्विशाखी शाखा श्रृंगिका एंटीना है और मुख्य प्रसलन अंग और चिबुक मैंडिबल है। श्रृंगिका को साथ मिलकर चिबुक भोजन के संकलन का काम करते हैं। ब्रैंकियोपोड प्राणियों में नॉप्लियस लार्वा सीधा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, परंतु अन्य अधिकांश क्रस्टेशियाई प्राणियों में इससे अन्य मध्यवर्ती लार्वा अवस्थाएं जैसे मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया एवं माइसिस इत्यादि भी बन सकती है। अब जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, नॉप्लियस के बाद में फिर आता है मेटानॉप्लियस। जैसा कि मेटानॉप्लियस के बारे में मैं अभी आपको इसके डायग्राम से बताऊंगा। मेटानॉप्लियस लार्वा ऐसा लगता है जैसे कि ये लार्वा पंख इसके उग गए हैं। यहां पर आप इस चित्र में आसानी से आप देख सकते हैं इसको, मेटानॉप्लियस लार्वा को। ये यहां पर ये मीडियन आई है इस जगह, इसके फ्रंटल सेंस ऑर्गन्स यहां दिखाई दे रहे हैं। ये एंटीन्यूल है और ये एंटीना है। एंटीन्यूल और एंटीना में आपको फर्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एंटीना
एक तरीके से पंखी की तरह इसमें दिखाई दे रहा है, और जबकि एंटीन्यूल ऊपर लंबी पतली छड़ के समान दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ नीचे की तरफ इसके दिखाई दे रहे हैं मैंडिबल, और ये मैक्सिलिपीड है 3, फिर उसके पश्चात ये एब्डोमिनल के पार्ट के अंग है, उसके बाद ये कॉर्डल फॉर्क है। तो ये मेटानोप्लियस लार्वा ऑफ एपस है। तो इसमें मेटानोप्लियस लार्वा नोप्लियस के बाद का निर्मोक रूप होता है, जो नोप्लियस में वृद्धि तथा निर्मोचन के फलस्वरूप बनता है। इसके शरीर को चौड़े शिरोवक्ष और एक लंबे उदर में विभक्त किया जा सकता है, तथा उदर का एक अंत एक जोड़ी पुच्छे कांटों में होता है, और इसमें 3 जोड़ी नोप्लियस उपांगों के अलावा 4 जोड़ी उपांगों के अवशेष भी पाए जाते हैं, जिनमें 2 जोड़ी वयस्क जंबिकाएं मैक्सिलिपीड, ये मैक्सिलिपीड है, एवं 2 जोड़ी जंबिका पाद, कुछ डेकापोड्स, स्टेमोटोपोड और कुछ नॉस्ट्रोस्टेकन्स प्राणियों में जैसे कि एपस में जीवन व्रत का आरंभ मुक्त प्लावी मेटानोप्लियस लार्वा से ही होता है, जैसा कि एपस में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोइया की। प्रोटोजोइया जोइया के पहले का लार्वा अवस्था है। तो हम इसमें देखते हैं प्रोटोजोइया में, जैसा कि जो नोप्लियस लार्वा के नीचे का ये चित्र है दिखाई दे रहा है हमें, प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया में आपको ये अंग दिखाई दे रहे हैं, मीडियन आई है, और ये इसकी बॉडी है, इसमें ऊपर की तरफ एंटीन्यूल है, इसके पश्चात ये इसके एंटीना है। फिर आपको इसके सिरोवक्ष में रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिले लिखे दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंडिबल है ये, और ये मैक्सिलिपीड है। फर्स्ट पार्ट ये मैंडिबल है, ये मैक्सिलिपीड है। इसके पश्चात ये थोरेसिक लिम्स के आपको रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं या चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जहाँ से डेवलप होंगे। ये एब्डोमन है, यूरोपोड है, और ये टेल्सन है। तो ये प्रोटोजोइया लार्वा है यूफेसिया का। तो आप यहाँ देखते हैं इसमें झींगे, जलीय झींगे जैसे पेनियस और सर्जेस्टी डेकापोड प्राणियों में प्रारंभिक नोप्लियस वृद्धि और निर्मोचन के पश्चात एक प्रोटोजोइया लार्वा में विकसित हो जाता है। इसका शरीर एक चौड़े सखंड सिरोवक्ष और पतले उदर में विभक्त रहता है। सिरोवक्ष एक छोटे पृष्ठवर्म द्वारा आवृत रहता है, और उदर अखंड और उपांग विहीन होता है। इसके अंतिम सिरे पर द्विपक्षीय पुच्छखंड होता है, और द्विपक्षीय पुच्छखंड के पश्चात इसमें एक टेल्सन जैसी संरचना आपको दिखाई रही है। इसमें केवल एक मध्यवर्ती नोप्लियस नेत्र, उपांगों में लघु श्रृंगिकाएं, मुखांग, पृथक तथा द्वितीय जंब पदक आदि होते हैं। प्रोटोजोइया बाद में जोइया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। तो जोइया लार्वा एक इंपॉर्टेंट लार्वा है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। जोइया लार्वा पेनिड और सर्जेस्टिड के अलावा लगभग सभी समुद्रवासी डेकापोड प्राणियों में अंडजोत्पत्ति वास्तविक केकड़े की भांति जोइया लार्वा अवस्था होती है। जोइया लार्वा अवस्था, जैसा कि आप चित्र में यहां देख रहे हैं, ये जोइया लार्वा अवस्था है। ये देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। इसमें एक चौड़ा सिरोवक्ष है और एक वक्रित उदर है। ये चौड़ा सिरोवक्ष है और वक्रित उदर दिखाई दे रहा है। इसमें तैरने में सहायता मिलती है, और इसका अंत्य दिशा की फॉर्क पुच्छ खंड होता है। ये फॉर्क पुच्छ खंड है। हेलमेट के आकार का इसका ये हमको सिरोवक्षीय भाग दे रखा है। पृष्ठवर्म में प्राय 2 लंबे कटकों में से एक मध्यवर्ती कटक, ये रोस्ट्रम जैसे भाग है, और दूसरा मध्य तुंड की और 2 पार्श्वीय कटक पाए जाते हैं। ये मीडियन डोर्सल स्पाइन है और ये रोस्ट्रम है। इसके अलावा आपको ये अंग दिखाई दे रहे हैं, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिली, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, और ये 5 थोरेसिक अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको।
और पीछे की साइड में आप इसके पृष्ठ साइड में देखेंगे तो हर्ट दिखाई दे रहा है और कैरापेस यानी पूरा पृष्ठ वर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो एक जोड़ी बड़ी सब्रंत चलायमान संयुक्त नेत्र इसमें होती है, ये आई है कंपाउंड आई। प्रोटोजोइया उपांगों के साथ साथ बक्षीय उपांगों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। द्विशाखी जंबिका पादों का प्रयोग तैरने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं साइप्रस लार्वा। साइप्रस लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। साइप्रस लार्वा, ये साइप्रस लार्वा दिखाई दे रहा है जो कि हमको एक सिंपल सा चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये एंटीन्यूल और यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुख है, लेकिन ये एंटीन्यूल है और इसका मुख इस जगह है माउथ, और ये गट और यहाँ पर एनस, ये अंदर की तरफ छोटा सा भाग है, इसमें कंपाउंड आई है। इसके अलावा 6 जोड़ी इसकी थोरेसिक लिम्ब है, फिर ये एब्डोमेन भाग है, गट है और ये कंपाउंड आई है। तो ये साइप्रस लार्वा बहुत ही छोटा है दिखाई देने में, और ये लीपस और सेकुलाइना के समान सीरीपेडिया प्राणियों में नोप्लियस लार्वा से साइप्रस अवस्था का विकास होता है। नोप्लियस लार्वा से साइप्रस अवस्था का विकास होता है। जिसमें इसका संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर और उपांग एक द्विकपाटित कवच के अंदर बंद रहते हैं, और कवच में एक वयस्क ऑस्ट्रेकॉर्ड या साइप्रस की भांति अधिवर्तनी पेशियां होती है। इसकी लघु रूपांतरित लघु श्रृंगिकाओं के आधार पर सीमेंट ग्रंथियां होती है, और श्रृंगिकाओं के अलावा केवल एक संयुक्त नेत्र सहित अन्य सभी सिरोवक्षीय उपांग होते हैं, और इसके उदर में 4 से 5 खंड होते हैं। अब हम इसके पश्चात बात करते हैं माइसिस या साइजोपोड की। पेनियस के समान पेनिस, डेकापोडा और लॉबस्टर प्राणी में जोइया लार्वा रूपांतरित होकर माइसिस या साइजोपोड लार्वा बनाता है, और इसमें 13 जोड़ी उपांग होते हैं, और यह वयस्क माइसिस में मिलता जुलता है। इसमें 5 जोड़ी द्विशाखित बक्षीय उपांग होते हैं। वयस्क उदर के अंतर्गत 5 जोड़ी द्विशाखित प्लवपाद और 1 जोड़ी पश्चात और पुच्छखंड होते हैं। कुछ लॉबस्टरों में नोप्लियस जोइया दोनों अवस्थाएं अंडे के अंदर ही पूरी हो जाती है, और उनका जीवन व्रत माइसिस अवस्था से ही आरंभ होता है। यह अवस्था झींगे के जीवन की अंतिम अवस्था है। धन्यवाद।